हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे डेली वेरी स्टॉक के बारे में और कल के दिन इस स्टॉक में एक अपट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि कल के दिन स्टॉक में बढ़ने की वजह क्या रहेगी। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो स्टॉक हमारा यहाँ पर ट्रेड कर रहा है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टॉक इस मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ 200 दिनों के मूविंग एवरेज के जब भी स्टॉक ऊपर होता है तो अप ट्रेंड को इंडिकेट करता है, जब स्टॉक नीचे होता है तो डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करता है। फिलहाल स्टॉक में जो पुराना लेवल था, जैसे कि यहाँ पर स्टॉक ने लो बनाया था 490 का और स्टॉक ने यहाँ पर हमारे लेवल को टेस्ट किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी स्टॉक हमारे पुराने लेवल्स के पास आता है तब हमें उस लेवल्स के पास आने का वेट करते वक्त ध्यान रखना है कि कौन सा लेवल बना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है कि स्टॉक का जो हमारा लो बना हुआ था वही स्टॉक ने हमारा यहाँ पर टारगेट बनाया। 2-3 बार स्टॉक हिट किया और स्टॉक नीचे आ गया, पर अब यहाँ पर बढ़ने की वजह क्या रहेगी? स्टॉक हाई बनाया, गिरावट दिखाई, बहुत ज्यादा गिरावट दिखाई, फिर स्टॉक ऊपर गया उसी हाई के पास, गिरावट दिखाई, कम दिखाई, फिर स्टॉक ऊपर की तरफ गया और गिरावट दिखाई, कम दिखाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टॉक हमारा ऊपर की तरफ लो को शिफ्ट कर रहा है और ये जो लो बने हैं ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा हाई बन चुका था। तो ये जो हाई था ये स्टॉक को बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक हमारा इसके नीचे नहीं जा पा रहा है। अब स्टॉक ऊपर जाने के लिए क्यों तैयार हो रहा है वो भी हम समझाएंगे। अब उसके बाद देखेंगे तो आप देखिएगा कि स्टॉक का एक लो ये बना हुआ है जो हमारा 509 का बना, और एक अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये एक हमारा हाई बना हुआ है। तो ये जो टारगेट है हाई का ये हमारा 514 का, और एक लो की अगर हम बात करें तो 500 रुपए का है। तो ये जो लो है और ये जो हाई है ये आपके टारगेट बनेंगे। तो मैं इनको पहले ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको समझा सकूं। फिर आप देखेंगे एक लेवल हमारा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बना हुआ है, ये एक रहेगा। उसके बाद देखिएगा एक छोटा सा हाई यहाँ पर बना था, इसका टारगेट रखना है। फिर आप देखिएगा एक बड़ा टारगेट हमें यहाँ पर मिला था, ये रखना है। आप चाहें तो ये भी रख सकते हैं, पर हमें एटलीस्ट समझने के लिए इन लेवल्स को मार्क करना जरूरी है। तो ये मैंने आपके सामने कुछ टारगेट बनाए हैं। अब देखिएगा कि स्टॉक में बढ़ने का रीजन क्या रहेगा। देखिएगा स्टॉक ने लो यहाँ पर बनाया जो 354 का था, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया जो 382 का था, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया जो हमारा था 412 का, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया जो हमारा 448 का था। अगर आज की बात करें तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि लगातार रेड कैंडल बन रही थी और लो बन रहा था, और हर एक कैंडल ने लो के पास क्लोजिंग दी थी। और आज की कैंडल देखिएगा लो तो बनाया, सपोर्ट भी लिया, पर कैंडल की क्लोजिंग हाई के पास हुई है। तो इसका मतलब ये है कि कल जैसे ही हाई का ब्रेकआउट होगा आप अपना पहला टारगेट अगर लेकर के चलेंगे तो 480 के आसपास का रखिएगा, और दूसरा टारगेट आप छोटा सा रखेंगे 485 का, और फिर तीसरा टारगेट रखेंगे 488 का। ये तीनों छोटे टारगेट है। बड़े टारगेट मैंने आपके सामने बना दिए हैं, जैसे कि 500 रुपए के आसपास का, 514 रुपए का, फिर आप देखिएगा 532 रुपए का, फिर आप देखेंगे 551 रुपए का। स्टॉप लॉस अगर लेकर के चले तो इसी कैंडल के लो का लेकर के चलिएगा जो कि बहुत ही छोटा है, 453 रुपए का। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जब तक स्टॉक ग्रीन कैंडल बनाता, हाई बनाता, हमें वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जब तक रेड कैंडल बनाता है एंट्री नहीं लेना है। आशा करता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट बात जो मैंने आपके साथ शेयर की है ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।